अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी ख़ुनाई में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। मौजूदा दौर में हिंदुओं को मुत्तहिद होने की जरूरत है, यूपी में मोहन भागवत का बयान। महाराष्ट्र में असदुद्दीन ओवैसी की बीजेपी पर कड़ी तनकीद, कहा जानबूझकर मुसलमानों को यूएपीए के तहत निशाना बनाया जा रहा है। कहा अगर मुलजिम मुसलमान है तो पुलिस दहशतगर्द मान लेती है। सोमनाथ मंदिर की 1000 साला तकरीब में मोदी की शिरकत। औरंगजेब और गजनवी को बनाया कड़ी तनकीद का निशाना। कहा औरंगजेब और गजनवी दफन हो गए, मंदिर वहीं खड़ा है। एनआईए डॉक्टर जोड़ा फ्रॉड का शिकार, दिल्ली में डिजिटल अरेस्ट करके 14 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी से सनसनी। मुल्क भर में मौसम की तब्दीली, जनूबी हिंद में बारिश और तूफान का अलर्ट, शुमाली हिंद में सर्द लहर और घना कोहर, आवाम से एहतियात बरतने की अपील। इंडियन आइडल 3 के फातेह प्रशांत तमांग का 43 साल की उम्र में मौत, इंडस्ट्री में गम की लहर। नई नीति सुर्खियां, आप खबरों की तफसील पेश है। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने मथुरा में एक मजहबी तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा दौर में हिंदुओं को मुत्तहिद होने की जरूरत है। भक्ति का संदेश, समरसता का संदेश रामानुजाचार्य जी ने स्वयं के जीवन से दिया है कि अपने स्वार्थ की हानि करके भी अपनों के स्वार्थ की हानि नहीं होने देना, क्योंकि सब अपने हैं। और करने की प्रेरणा भी तभी मिलती है ना, जो पराया है, जो अपना नहीं है, उसकी चिंता करने की बुद्धि सामान्य आदमी को क्यों होगी। तो कोई अपना है ये जब पता चलता है तो उसके लिए कुछ करने की बुद्धि भी होती है और व्यक्ति करते भी है। लेकिन सब अपने हैं ये पता कैसे चलता है? तो सब में अपनत्व का आधार क्या है? हम सब समान कैसे भाई? समान तो दिखते तो है नहीं। बुद्धि कम ज्यादा रहती है, शक्ति कम ज्यादा रहती है, सारी बातें कम ज्यादा रहती ही है। समान कैसे कहेंगे? तो ये जो ऊपर की बातें हैं, ये ऊपर की बातें बदलती रहती है, हर जन्म में बदलती है। एक जन्म में भी परिस्थिति समान नहीं रहती। परंतु एक बात जो न बदलने वाली है, जो सब में है, ऊपर की विविधता बदलते रहती है, अंदर की एकता सदा है, पहले भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। उसके साथ जुड़ जाओ तो पता चलता है कि सब मेरे अपने हैं। एकांत में आत्म साधना, स्वयं को पहचानना, स्वयं के अंदर ये जो चैतन्य है, जो विश्वव्यापी है, सर्वत्र है, उसको देखना और उसी को सब में देखते हुए उनकी सेवा परोपकार में अपना जीवन लगाना। सुदामा महाराज जी का भी यही संदेश है जो उन्होंने अपने जीवन से बताया। यही समरसता का संदेश है। कुटुंब प्रबोधन भी इसी के लिए करना है। हमको अपने कुटुंब की परंपरा, अपने देश की परंपरा अगली पीढ़ी को बतानी है। हमारी परंपरा क्या है? यही हमारी परंपरा है। आत्मवत् सर्वभूतेषु मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु। ये व्यवहार हमारे संस्कृति ने सिखाया है, वही हमको अपने कुटुंब के नए बच्चों को पढ़ाना है। उसके लिए बैठना है हफ्ते में एक दिन, इन सब बातों की चर्चा करनी है, उनको प्रवृत्त करना है। अपने लिए रोज करते हो, अपने परिवार के लिए भी रोज करते हो, समाज के लिए भी रोज कुछ करो। पर्यावरण को ठीक क्यों रखना है? क्योंकि पर्यावरण और हम अलग नहीं है। पश्चिम मानती है कि हम सृष्टि के स्वामी हैं। हमको हमारे पूर्वजों ने बताया है और वो सत्य है
कि हम स्वामी नहीं हैं, हम अंग हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह और रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने यूएपीए कानून के तहत मुस्लिम नौजवानों को तवील मुद्दत तक जेल में रखे जाने पर अपनी शदीद तशवीश का इजहार किया और इस कानून की खामियाबी अवाम के सामने रखी। इन्होंने महाराष्ट्र में एक जलसेआम से खिताब करते हुए कहा कि यूएपीए कानून 2008 में जब कांग्रेस हुकूमत में लाया गया था, इसी वक्त पार्लियामेंट में मुतनब्बा किया गया था कि इसका इस्तेमाल मुसलमानों और दलितों के खिलाफ किया जाएगा। अवैसी ने मजीद कहा कि मैंने तो यहाँ तक कहा था कि इस कानून के तहत अरुंधति राय को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, उसमें 180 दिनों तक हिरासत में रखने का इल्तिज़ाम है। अवैसी ने मौजूदा वक्त में उमर खालिद और शर्जील इमाम जैसे मुस्लिम नौजवानों के क़ैद का जिक्र भी अपने खिताब के दौरान किया। इन्होंने कहा कि यूएपीए कानून के तहत जेल में क़ैद इस लड़के उमर खालिद को सिर्फ 2 बार बाहर निकलने दिया गया, जिसमें एक बार तब मौका मिला जब इसकी बहन की शादी थी। अवैसी ने मौजूदा हालात पर तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि दिल्ली के एक तहक़ीक़ से पता चला कि 80% मामलात में पुलिस मान लेती है कि अगर मुलजिम मुसलमान है तो वो दहशतगर्द है। और मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी एक बेबाक आवाज़ है। आपने देखा कि मोदी की हुकूमत ने अजीत पवार के साथ, शिंदे के साथ, चंद्राबाबू नायडू के साथ, नीतीश कुमार के साथ भारत के आइन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ एक वफ़ के कानून को बनाया। उस वफ़ के कानून को उस पार्लियामेंट कमेटी में मेंबर था। 127 पेजेस की डाइसेंट रिपोर्ट मैंने दिया और जब पार्लियामेंट में बिल लाया गया था तो मैंने पूरी दलीलों के साथ मोदी की हुकूमत को बेनकाब किया, एक्सपोज किया कि ये सिर्फ और सिर्फ कानून मुसलमानों से उनकी मस्जिदें, दरगाहें, खानखाहों को छीनने के लिए लाया गया। उस बिल को फाड़कर मैंने पार्लियामेंट के फर्श पर फेंका और मैं आज भी बता रहा हूं, ये कानून का ऐसा इस्तेमाल होगा जहां से हमारी वक्फ की जायदादें ख़त्म कर दी जाएंगी। या तो कोई मुस्तकबिल में कोई वक्फ ना करे, या है तो उसको मुसलमानों से छीन लिया जाए। दूसरी तरफ सेकुलर नाम निहाद सेकुलर पार्टियां हैं। आप पूछिए इन लोगों से कि मुंबई ट्रेन ब्लास्ट हुआ, 185 लोगों की मौत हुई और 11 मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया और उनमें से 19 साल तक ये लोग जेल में थे। आप बताइए, बम्बई हाई कोर्ट ने इनको बरी कर दिया। वो 185 लोग जो मारे गए, उनके अफराद ख़ानदान के लोग पूछ रहे हैं किसने हमारे रिश्तेदार को मारा या हमारे बाप को मारा। जो मुसलमान 19 साल जेल में थे वो सवाल कर रहे हैं कि हमको जेल में क्यों रखा तुमने। आज आप जानकर तकलीफ महसूस करेंगे कि एक कमाल अंसारी को भी गिरफ्तार किया गया था मधुबनी बिहार से। कोविड में किसी को बेल नहीं मिली, कमाल अंसारी कोविड में उनका इंतकाल हो गया। बच्चे पैदा नहीं हुए थे, बेटी एक एक्यूज की जेल में बाप है तो बाप निकल कर कहता है कि मैंने जेल की सलाखों से पीछे अपनी बेटी को देखा। तो ये कब तक नाइंसाफी का दौर इसी तरीके से इस्तेमाल होगा। याद रखिए, मैं आपको इस अहम जगह से कह रहा हूं, भारत और महाराष्ट्र में हर समाज का एक पॉलिटिकल लीडरशिप है। अगर किसी समुदाय की पॉलिटिकल एजेंसी नहीं है तो मुसलमानों की नहीं है, और हम सिर्फ वोटर बनकर रह गए। मोदी ने आज सोमनाथ मंदिर के क़याम के 1000 साल की तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर अपने खिताब में इन्होंने औरंगज़ेब और महमूद गज़नवी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि औरंगज़ेब और महमूद गज़नवी दफन हो गए मगर सोमनाथ का मंदिर वहीं का वहीं खड़ा है। 72 घंटों तक अनवरत ओमकार का नाद, 72 घंटों का अनवरत मंत्रोच्चार। और मैंने देखा कल शाम को 1000 ड्रोन्स द्वारा वैदिक गुरुकुलों के 1000 विद्यार्थियों की उपस्थिति
सोमनाथ के 1000 वर्षों की गाथा का प्रदर्शन और आज 108 अश्वों के साथ मंदिर तक शौर्य यात्रा, मंत्रों और भजनों की अद्भुत प्रस्तुति, सब कुछ मंत्र मुग्ध कर देने वाला है। इस अनुभूति को शब्द अभिव्यक्त नहीं कर सकते, इसे केवल समय ही संकलित कर सकता है। इस आयोजन में गर्व है, गरिमा है, गौरव है और इसमें गरिमा का ज्ञान भी है। इसमें है वैभव की विरासत, इसमें है आध्यात्म की अनुभूति, अनुभव है, आनंद है, आत्मीयता है और सबसे बढ़कर देवाधिदेव महादेव का आशीर्वाद है। आइए मेरे साथ बोलिए, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों के दरमियान दिल्ली से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां जालसाजों ने डिजिटल अरेस्ट का खौफ दिखाकर बुजुर्ग एनआरआई जोड़े से 14 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया। कौमी राजधानी दिल्ली में दर्ज इस मामले से 77 साल खातून ने पुलिस को बताया कि किस तरह कॉल करने वालों ने कानून का हवाला देकर इन पर बार बार दबाव डाला और आरटीजीएस के जरिए रकम ट्रांसफ़र करवा ली। दिल्ली पुलिस की आईएफएस यूनिट ने एफआईआर दर्ज करके मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। साइबर फ्रॉड का शिकार होने वाले इंदिरा तनेजा और उनके शौहर ओम तनेजा के मुताबिक 24 दिसंबर 2025 को उन्हें खुद को ट्राई ऑफिसर बताने वाले शख्स का फ़ोन आया। कॉल करने वाले ने इल्ज़ाम लगाया कि उनके मोबाइल नंबर का इस्तेमाल काबिल एतराज़ कॉल्स और मनी लॉन्ड्रिंग में किया गया है। तो उन्होंने एफआईआर नंबर मेरे को दिया। हमने बोला नहीं, आपको कोलाबा पुलिस से कांटेक्ट करवाते हैं हम, तो वो आपको बताएंगे कि क्या करना है आगे। और उनको ये भी बोल दिया कि उनको बोलो कि मेरे को एज सुन एज पॉसिबल मेरे को इसका सोल्यूशन बताइए कि मैं कैसे, मेरे को क्लीन सर्टिफिकेट दीजिए जब मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो जब ड्यूटी ऑफिसर आया तो उन्होंने बताया मैं विक्रांत सिंह राजपूत हूँ, मैं अपना रैंक भी बताया, ये किया वो किया। और आपको पता है कि आप बैंक में कैसे अकाउंट खोलते हैं। आपका मुंबई में कैनरा बैंक में आपका अकाउंट खुला हुआ है आपके नाम पे, इंदिरा तनेजा के नाम पे। मैंने कहा मैं मुंबई गई नहीं, और ऊपर से हम जब भी खोलते हैं तो दोनों हस्बैंड वाइफ टुगेदर खोलते हैं, मैंने अकेले तो कोई अकाउंट खोला कभी भी नहीं है। नहीं, आपके थंब इम्प्रेशंस भी हैं, आपके आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, ये सब इंफॉर्मेशन है, ये वो है। आपने कहीं छोड़ा था, कहीं रखा था, किसी ने उसको मिसप्लेस किया। मैंने कहा मेरे पास हमेशा होते हैं, किसी ने यूज नहीं किया। तो फिर बोलने लगे ये पता है, ये जितना बड़ा फ्रॉड हो रहा है, नरेश गोयल ये जो बंदा है, आई थिंक एनआरआई है, जेट एयरवेज में है, इसने कुछ 200 करोड़ की 500 करोड़ पता नहीं, उसने इतना हमारे नेशनल, और आप तो तो मेरे से पूछने लगे कि आप अभी पहले उससे मेरे को डराना शुरू कर दिया। ये बड़ा डिफेंस का ये जो सिचुएशन है हमारे कंट्री के लिए, ये बहुत थ्रेट है, और अगर आपको अरेस्ट होना पड़ेगा। मैंने कहा मैं कैसे अरेस्ट हो सकती हूँ, हम दोनों यहाँ पे हैं, मेरे हस्बैंड और मैं अमेरिका से, और उनकी सर्जरी हुई है, वो वॉकर से चल रहे हैं और डॉक्टर के सुपरविजन के अंडर है। ये आप क्या बोल रहे हैं, मैं क्या करूं? नहीं, आप फिर ये लेटर लिखो और हम उसके लिए हम आपको हेल्प करेंगे एक्सपेडाइट करने के लिए, कि आपको कैसे इस क्लियरिफिकेशन सर्टिफिकेट, लेटर टू द सुप्रीम कोर्ट।
और सेरेमनी में डिक्टेट करवाई, हाँ अपने रीजंस बता दीजिए। उन्होंने बोला कि हम यहाँ सेवा करते हैं, तो यहाँ स्कूल्स में जाते हैं, यहाँ जाते हैं, ये करते हैं, और उसके अलावा हम रमना केंद्र वगैरह, वेदांता चिन्मय वगैरह में जाते हैं। तो वो लेटर सब लिखवाई मेरे से। तो अच्छा, और दूसरी बात है, फिर एक और लेटर लिखवाई, यू नो, उससे पहले थ्रेट ये किया कि देखिए अगर आप ये लीक कर देंगे किसी को, कोई है आप, नहीं, मैं हस्बैंड और मैं ही हूँ। तो उस वक्त अचानक ड्राइवर ऊपर आया था अपने मेरे को अपनी एक्सरे रिपोर्ट दिखाने के लिए। तो उसने बोला, मैम ऐसे कुछ बोला, तो कहते ये कौन है? मैंने कहा मेरा ड्राइवर है। मुल्क भर में मौसम का मिजाज तेज़ी से बदलता हुआ नजर आ रहा है। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने आने वाले दिनों के हवाले से कई रियासतों के लिए वार्निंग जारी की है, जहां एक तरफ जनूबी हिंदुस्तान की रियासतों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशनगोई की है, वहीं शुमाली हिंदुस्तान के बड़े हिस्से शदीद सर्द लहर, घने कोहर और कोल्डे की जद में रहेंगे। IMD के मुताबिक खलीज बंगाल में बनने वाले गहरे दबाव के असर से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और केरला में अगले 48 घंटों तक मौसम फ़ाल रहेगा। कई इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ हल्की सी दरमियानी बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात ने तमिलनाडु के कई अजला के लिए 11 से 13 जनवरी तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दूसरी जानिब शुमाली हिंद में सख्त तरीन सर्दी ने आवाम को बेहाल कर रखा है, जबकि गहरी धुंध ने आम जिंदगी मफलूज कर दी है। इंडियन आइडल 3 में फतेह का परचम लहराने वाले मशहूर गुलकार व अदाकार प्रशांत तमांग का महज 43 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। इस खबर ने दुनिया तफरी में रंजो गम का माहौल पैदा कर दिया है। तमंग ने 2007 में अपनी आवाज़ से लाखों दिलों को दीवाना बनाया था और इन्होंने कई सालों तक मौसीकी अदाकारी दोनों में अपनी शिनाख्त बनाए रखी, लेकिन अचानक 11 जनवरी की सुबह इन्होंने इस दुनिया को खैरबाद कर दिया। 11 जनवरी 2026 की सुबह प्रशांत तमांग को दिल का दौरा पड़ा और इन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इन्हें मुर्दा करार दिया। उनके अचानक इंतकाल की खबर से मौसीकी और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग गम में डूब गए। इंडस्ट्री के बड़े नामों ने सोशल मीडिया पर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया और दुनिया तफरी को पेश करदा उनके ताउन को याद किया। प्रशांत तमांग उन फनकारों में से एक थे जिन्होंने अपनी मेहनत और आवाज़ से मौसीकी के चाहने वालों के दिलों में एक ख़ास जगह बना ली। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे कौन है? मौजूदा दौर में हिंदुओं को मुत्तहिद होने की जरूरत है, यूपी में मोहन भागवत का बयान। महाराष्ट्र में असदुद्दीन ओवैसी की बीजेपी पर कड़ी तनकीद, कहा जानबूझकर मुसलमानों को UAPA के तहत निशाना बनाया जा रहा है। कहा अगर मुलजिम मुसलमान है तो पुलिस दहशतगर्द मान लेती है। सोमनाथ मंदिर की 1000 साला तकरीब में मोदी की शिरकत, औरंगजेब और गजनवी को बनाया कड़ी तनकीद का निशाना। कहा औरंगजेब और गजनवी दफन हो गए, मंदिर वहीं खड़ा है। NIA डॉक्टर जोड़ा फ्रॉड का शिकार, दिल्ली में डिजिटल अरेस्ट करके 14 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी से सनसनी। मुल्क भर में मौसम की तब्दीली, जनूबी हिंद में बारिश और तूफान का अलर्ट, शुमाली हिंद में सर्द लहर और घना कोहर, आवाम से एहतियात बरतने की अपील। इंडियन आइडल 3 के फातेह प्रशांत तमांग का 43 साल की उम्र में मौत, इंडस्ट्री में गम की लहर। नाज़रीन, इसी के साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।